चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने कार्तिक मास में हमें इतना प्यार दिया, हमारी व्रत कथाएं महात्म्य सुने, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। मार्गशीर्ष महीना 16 नवंबर अर्थात आज से शुरू हो रहा है और 15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। यह महीना भी कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्वयं को मार्गशीर्ष मास बताया है और कहते हैं कि अगर इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो ऐसा करने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। तो आइए इस सुंदर कथा के द्वारा मार्गशीर्ष मास का महत्व जानते हैं। एक समय की बात है, श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि सुख पूर्वक बैठे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं और वंदना करके उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आप तो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं और आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत ही पवित्र है। आपने यह कहा था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसीलिए हे प्रभु इस महीने का महात्म्य क्या है? हे प्रभु कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। मैं इस विषय में जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है। वह मेरी ही प्राप्ति करवाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है और जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं भी उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया था। इसीलिए सभी मनुष्यों को जो भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो यह था भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया महात्म्य। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कान्हा जी की कथा सुनना, कान्हा जी की पूजा करना और कान्हा जी की भक्ति करना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कान्हा जी की कहानी, उसके बाद महात्म्य कथा सुनेंगे और श्री कृष्ण चालीसा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई नाम भी हैं और कई रूप भी हैं। कान्हा जी के भक्त अलग अलग स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। कोई श्याम कहता है तो कोई मोहन कहता है, कोई गिरधर कहता है तो कोई बंसीधर कहता है, कोई कान्हा कहता है और कोई कहता है ठाकुर जी। इसी प्रकार से भगवान के भक्त उन्हें अलग अलग स्वरूपों में पुकारते हैं।
प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इन सभी नामों में एक नाम है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और वह है लड्डू गोपाल। और भगवान श्री कृष्ण का यह जो लड्डू गोपाल का स्वरूप है और यह जो नाम है, यह किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। कान्हा जी के भक्तों के घर में कान्हा जी इसी स्वरूप में ज्यादातर विराजमान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? यह कथा है ब्रजभूमि की। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम था कुंभन दास, और कुंभन दास का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे प्रतिदिन कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे कि भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिया। अब जैसा उन्होंने कहा था, रघुनंदन ने बिल्कुल वैसा ही किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से ही भोजन करेंगे। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया। उसने रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आ जाओ और भोग लगा लो। ठाकुर जी ने एक बार बोलने पर जब भोग नहीं लगाया तो रघुनंदन और तेज तेज रोने लगा और जोर जोर से रोते हुए भगवान को आवाज देने लगा, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो, ठाकुर जी आ जाओ भोग लगा लो। भगवान श्री कृष्ण जो कि भक्तों के अधीन ही रहते हैं, उसकी सरलता को देखकर प्रसन्न हो गए और वहां प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। अब रात को जब कुंभन दास जी आए तो उन्होंने लौटकर अपने बेटे से पूछा कि हे पुत्र, तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोग लगा दिया था। अब कुंभन दास जी ने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी ने सोचा कि शायद बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन इसने ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो यह प्रतिदिन का नियम ही हो गया था कि कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस आकर प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास जी को लगने लगा कि मेरा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की ही तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और लड्डू खाने लगे। अब साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट देखकर कुंभन दास जी से रहा नहीं गया। वे दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय। हे प्रिय भक्तों,
तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा, जिसमें देव ऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा, हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौ की अधिष्ठात्री देवी और गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। हे मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपियों से घिरे हुए राधापति श्री कृष्ण कौतूहलवश राधा रानी के साथ पवित्र वृंदावन में गए। वहां वे एकांत में विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छामय प्रभु श्री कृष्ण के मन में अचानक ही दूध पीने की इच्छा जागृत हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम पाश से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। उस गाय को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध निकाल लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां अचानक एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सभी ओर से 100 योजन की थी। गौलोक में वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियों और श्री राधा रानी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल ही अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अचानक असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। हे प्रिय भक्तों, जितनी वे गौएं थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती थी। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे नारद मुनि, पूर्व काल में श्री कृष्ण भगवान ने देवी सुरभि की पूजा की थी। फिर त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दिवाली के अगले दिन श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा की गई थी और यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्मदेव के मुख से सुन चुका हूँ। हे महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ओम सुरभै नमः। सुरभि देवी का यह 6 अक्षर का मंत्र है। यह मंत्र 1 लाख जप करने पर सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। सुरभि के ध्यान और पूजन का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। सुरभि की आराधना के फल स्वरूप सफलता, समृद्धि, वृद्धि और मुक्ति मिलती है। ध्यानम इस प्रकार चलता है। हे देवी सुरभि, आप लक्ष्मी हैं, आप सर्वोत्तम हैं, आप राधा हैं, आप श्री राधा के मुख्य साथी हैं, आप प्रथम हैं, आप गौ सृष्टि के स्तोत्र हैं, आप पवित्र हैं और आप ही मनुष्य को पवित्र करता है। आप भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। इसीलिए मैं आपका ध्यान करती हूँ। इस ध्यानम का पाठ करते हुए ब्राह्मण देवी सुरभि की पूजा घड़ों में, गायों के सिर पर या खूंटी पर करते हैं, जहां पर गायों को बांधा जाता है, या शालिग्राम पत्थर पर, या पानी में, या आग में करते हैं। हे नारद मुनि, जो दिवाली की रात के बाद अगले दिन सुबह भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक में भी पूजा जाता है। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर
इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति शुरू कर दी। देवेंद्र ने कहा, हे जगत माता, हे देवी, हे महादेवी, हे सुरभि, आप गौ सृष्टि के स्रोत हैं। आपको प्रणाम। आप राधा की प्रिय सहचर हैं। आप कमला के अंश हैं। आप श्री कृष्ण के प्रिय हैं। आप गौओं की माता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कल्प वृक्ष अर्थात सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष की तरह है। आप सभी के प्रमुख हैं। आप दुग्ध, धन, समृद्धि प्रदान करता है और उसकी वृद्धि करता है। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शुभ हैं, कल्याणकारी हैं, गौओं को दान दाता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप यश, नाम और धर्म देते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्म लोक में भी प्रकट हो गई। देवराजेंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर फिर से गौलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, फिर तो सारा विश्व दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस महान पवित्र स्रोत का शक्तिपूर्ण पाठ करेगा, वह गौ धन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। हे नारद, उसे फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे प्रिय भक्तों, इतनी कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद फिर से बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है। उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण में उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसीलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। हे मुनिवर, श्री नारायण कहने लगे, हे देवऋषि नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, वे बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे हुए थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी और वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी और रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधा के उपाख्यान को सुनाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। हे प्रिय भक्तों, देवी पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्रादि सारे उत्तम आगम, नीति शास्त्र, योग्यों के योग्य शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र
परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। हे प्रभु, अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था, और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठी नहीं हो सकती। इसीलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, इसीलिए मुझे यह सब बातें अवश्य ही बताइए, और साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया, और उनकी आज्ञा पाकर फिर अपने अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, हे देवी, पहले मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, लेकिन हे माहेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। हे शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। हे दुर्गे, वह सब श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनेन्द्र और सिद्धेंद्र मुनों को भी इसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर, अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर आप तत्पर जो हो गई थी। इसीलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। हे दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। एक समय राजेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्नाभरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी, और वह अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। हे प्रिय भक्तों, आप सभी यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद करके राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो भी कथा में सुनाया जा रहा है, उन सभी बातों का ध्यान करते हुए राधा रानी को याद कीजिएगा। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होंठों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी, और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रम्य केशपाश धारण करती थी। उनके गले के रक्तमय माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ता हार गंगा के धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपने उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। हे देवी पार्वती,
उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया, अर्थात उनकी ओर दौड़ना प्रारंभ किया। इसीलिए पुराण वेत्ता महापुरुषों ने उनका यह राधा नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की आराधना करते हैं। वे दोनों परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्राकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और वैकुंठ धाम में निवास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे देवी, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इसीलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गौलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। उनकी माता का नाम कलावती था। जय श्री कृष्ण। इससे आगे का वर्णन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा जी को श्राप दिया था। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृगतारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि टेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे राजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला
कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कटी किंकिणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निजी माया तुम विधि ही दिखाओ, उरते संशय सकल मिटाओ। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भई अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारे। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही, पदारथ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। सर्व देवी देवताओं की जय।